क्या फ़खर ज़मान रिटायर होने जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से? क्या वो मायूस हो चुके हैं? क्या टेक्निकल कमेटी में हुआ है? उसकी इनसाइड स्टोरी जो है वो लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। उस पे पूरी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आज पीएसएल में हुआ, 2 गेम्स हुई जिनमें दोनों जो मैचेस थे वो चेजिंग टीम ने जो है वो जीते। एक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को हराया और दूसरे मैच में जो कराची किंग्स थे वो जीते। दोनों मैचेस में जो यूनाइटेड की तरफ से जो विक्ट्री थी और जो कराची किंग्स की विक्ट्री थी उसमें पाकिस्तान के प्लेयरों ने मैचेस जितवाए, विच वाज वेरी गुड टू सी। स्पेशली जो समीर मनहास थे, उन्होंने जो 82 रन की बारी खेली 48 बॉल्स पर, जो ऑलमोस्ट उनका 170 का स्ट्राइक रेट था, कमाल की बारी थी। दूसरी तरफ आजम खान जो थे उन्होंने 74 रन्स की बारी खेली कराची किंग्स की तरफ से, जो वो चेस कर रहे थे। 32 बॉल्स उन्होंने खेली, 217 उनका स्ट्राइक रेट था, 6 छक्के जो है वो आजम खान ने मारे। सो ये एक काफ़ी इंकरेजिंग साइन है, बिकॉज आजम खान जो हैं वो पाकिस्तान टीम से खेल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम में T20 में एक जगह जो है, एक स्लॉट जो है वो इस वक्त मौजूद है, जो कि विकेट कीपर बैट्समैन की है, जिसमें हम हारिस को ट्राई कर चुके हैं, नाफे को ट्राई कर चुके हैं, साहबजादा फरहान को भी हमने कीपर बनाया, फिर बाबर आजम को भी ऑफर हुई थी कि वो कीपर बन जाएं। इसी तरह उस्मान खान जो है उनको भी ट्राई कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आजम खान जो है वो दोबारा दरवाज़ा खड़का रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाई मुझे जो है वो एंटर किया जाए दोबारा से इंटरनेशनल टीम में। बट वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप अपनी फिटनेस पे काम नहीं करेंगे। सो आजम खान को अपनी फिटनेस जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। और 2 भाई जो समीर मनहास हैं और फिर इरफात मनहास हैं, इन दोनों ने कहर ढाया हुआ है इस वक्त पूरी पीएसएल में। समीर मनहास ने जो है वो आज कमाल की बारी खेली। ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं इस वक्त पीएसएल के, जो समीर मनहास हैं एक्चुअली थर्ड हाईएस्ट स्कोरर हैं। 110 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। हसन नवाज जो है वो अभी तक हाईएस्ट स्कोरर हैं, उन्होंने 138 रन बनाए हैं पूरी जो अभी तक पीएसएल हुई है। और शुमाइल हुसैन 127 रन उन्होंने बनाए हैं। और अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट किसका है मिडिल ऑर्डर में, तो वो इरफात मनहास का है। उनका जो उन्होंने 2 बारियां दोनों चेजिंग में खेलते हुए प्रेशर में जो है वो उन्होंने खेली हैं, तो उनका 251 का स्ट्राइक रेट है इस वक्त पूरे पीएसएल में, जो कि कमाल का है, जो दिखाता है। और बॉलिंग से भी जो है उन्होंने दिखाया है कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। सो दीज आर गुड साइंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट मूविंग फॉरवर्ड। अगर आजम खान अपनी फिटनेस बेहतर कर लें तो वो फिर आगे जा सकते हैं, कैंडिडेट बन सकते हैं, स्पेशली जहां पर जो है पाकिस्तान को एक विकेट की बैट्समैन की जरूरत है जो कि हार्ड हिटिंग कर सके मिडिल ऑर्डर में। सो टेक्निकल कमेटी जो है उसकी तरफ वापस आते हैं। टेक्निकल कमेटी में हुआ क्या आज? आपको पता है जो टेक्निकल कमेटी थी उसमें 3 रुकनी ये टेक्निकल कमेटी पीएसएल ने बनाई थी, जो कि फ़खर ज़मान ने इन्वोक किया था कि वो जाकर जो है टेक्निकल कमेटी के सामने अपना केस जो है, अपना मुद्दा जो है वो रखना चाहते हैं। इसमें जावेद मलिक थे, प्रोफेसर जावेद मलिक, फिर डॉक्टर मुमरेज़ थे और फिर सैयद आसिफ अली नकी। ये 3 लोग थे जो इस टेक्निकल कमेटी में थे। अब यहाँ पर हुआ क्या है, टेक्निकल कमेटी जो ड्यूरेशन थी वो 1 घंटे की थी। इस 1 घंटे के अंदर जो पूरी डिटेल है वो क्या थी, वो ये थी कि इसके अंदर जो लाहौर कलंदर वाले थे उनमें 3 लोग लाहौर कलंदर की तरफ से गए थे, फ़खर ज़मान, फिर समीन राना जो कि ओनर हैं, और फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जो कि कप्तान है। 1 घंटा इन्होंने बातें सुनी। एविडेंस जो पेश किया गया वो वही एविडेंस था जो कि 2.5 सेकंड की वीडियो है, जिसमें फ़खर ज़मान जो है बॉल को ऐसे करके दबा रहे हैं। उसके अलावा एक नई जो फुटेज तो नहीं है बट पिक्चर्स हैं जो कि पेश की गई इस टेक्निकल कमेटी के सामने एज अ प्रूफ। और वो किसने की? जो आपने एक मुहावरा तो सुना है कि अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां, वो बेसिकली कराची किंग्स वाले हैं। जो एक और मुहावरा इनके ऊपर फिट बैठता है कि घर को आग लगी घर के चिराग से। सो कराची किंग्स वाले जो है वो एविडेंस लेकर आ रहे हैं अपने ही पीएसएल की टीम के खिलाफ, जो कि पाकिस्तान की दोनों टीमें हैं, और अपने ही प्लेयर को बदनाम कर रहे हैं। मतलब कमाल हो गया। और वो एविडेंस क्या है कि फ़खर ज़मान जब खड़े थे बाउंड्री लाइन पर, तो वो डग आउट जो था, जहां पर कराची किंग्स का डग आउट था,
उनके बिल्कुल सामने वो खड़े थे, तो उन्होंने एक कैंडी का रैपर जो है वो पकड़ा और उसको जो है वो बाउंड्री से बाहर फेंका। तो इन्होंने जो एलिगेशन लगाया है कि इस कैंडी के रैपर से जो है वो फ़खर ज़मान ने बॉल टेम्परिंग की है। मतलब आप हिसाब लगाइए इनका। और फिर उसके बाद फ़खर ज़मान जो है, जब उनसे ये टेक्निकल कमेटी ने इस एविडेंस के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई आप मुझे वीडियो फुटेज बता दें, कोई दिखा दें, कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें मैं और जो रैपर है और जो बॉल है वो तीनों इकट्ठे पाए गए हों। अगर आप इन तीनों को इकट्ठे कहीं पर आपने देख लिया है तो वो मुझे दिखा दीजिए। क्योंकि अगर इनका ये कहना है कि भाई मैंने ये जो है बॉल टेम्परिंग इस रैपर से की है, तो कोई तो एविडेंस होगा। तो कहीं पर कोई एविडेंस नहीं है जहां पर बॉल को वो रैपर के साथ रगड़ रहे हों या उसको टेम्पर कर रहे हों। उन्होंने कहा कि मैंने ये रैपर जो है वो प्लेइंग फील्ड से उठाया था और बाउंड्री से बाहर फेंका था। दैट वाज द ओनली थिंग दैट आई डिड। सो ये जो एविडेंस, नया एविडेंस जो पेश हुआ है इस टेक्निकल कमेटी के सामने, इसका जवाब जो है फ़खर ने ये दिया। अब जो पहले हो चुका है उसमें जो टेक्निकल कमेटी थी उन्होंने वही एविडेंस देखा, वो जो 2.5 सेकंड की वीडियो है। फिर उन्होंने जो फैसल अफरीदी हैं जो कि बेसिकली अंपायर थे, और शरीफुद्दौला जो अंपायर थे, और रोशन माहनामा जो मैच रेफरी थे, उनके जो बयानात हैं उनके ऊपर जो है वो उन्होंने जो पहले से एविडेंस दिया हुआ है उसको उन्होंने देखा। अब उसमें अगर आप देखें जो लाहौर कलंदर्स वालों ने जो एविडेंस पेश किए, उन्होंने जो एविडेंस सामने रखे टेक्निकल कमेटी के, वो उन्होंने रखा जो स्टीव स्मिथ का एपिसोड हुआ था, डेविड वार्नर का एपिसोड हुआ था, जिसमें उन्होंने सैंड पेपर जेब में रखा हुआ था जिसको लेकर वो बॉल टेम्परिंग जो है वो कर रहे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो उन्होंने वो फुटेज दिखाई, और वो फुटेज दिखाने का मकसद क्या था? वो मकसद ये था कि बॉल टेम्परिंग अगर होती है तो कोई ऐसी चीज़, सब्सटेंशियल एविडेंस, वीडियो का कोई ऐसा एविडेंस आपके सामने नज़र ज़रूर आता है जिसमें आपने कोई ऐसा सब्सटेंशियल, कोई आउटसाइड, कोई ऐसा सोर्स यूज़ किया हो जिससे बॉल टेम्पर हो रही हो। जैसे सैंड पेपर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने यूज़ किया। आपको शाहिद अफरीदी हैं वो याद है कि वो बॉल को चबा रहे थे। फिर माइकल आर्थटन, उन्होंने सैंड भरी हुई थी अपनी पॉकेट में जब उन पे टेम्परिंग का इल्ज़ाम आया था। फिर इसी तरह फैफ डुप्लेसी जो है उनके ऊपर भी 2 दफ़ा इल्ज़ामात जो है वो लग चुके हैं। और जो एशियस हुई थी वो तो आपको याद ही है कि उसमें तो पूरी किताबें लिखी गई थी कि कैंडी जो है वो खाते थे इंग्लैंड वाले, और जो फ्लिंटॉफ हैं, फिर उसके बाद हॉगार्ड थे इनके बॉलर, और फिर साथ इनके हार्मिसन थे वो जो रिवर्स स्विंग करते थे। तो वो जो सलाइवा था कैंडी का, जो स्वीटन सलाइवा था, वो बॉल के ऊपर रब किया जाता था जिससे बॉल की जो है कंडीशन चेंज होती थी और रिवर्स स्विंग होती थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिरती थी। सो इसके ऊपर तो पूरी किताब आई है। सो उन्होंने जो एविडेंस दिखाया उसका मकसद ये था कि अगर आपके पास कोई आउटसाइड, कोई ऐसी चीज़ जो है जो बॉल को जिससे टेम्पर किया जाए, अगर वो नहीं है और सिर्फ यही फुटेज है जो 2.5 सेकंड की फुटेज है जिसमें मैं बॉल को दबा रहा हूँ या मैं बॉल को शाइन कर रहा हूँ, तो इट्स नॉट इनफ। सो टेक्निकल कमेटी में क्या जो तीनों मेंबर्स थे उन्होंने क्या ये डिसीजन जो है यूनानिमस दिया? बिल्कुल नहीं। बिकॉज एक जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर थे, वो कौन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन फ़िलहाल नहीं है, लेकिन उनमें से एक ने बोला कि ये जो एविडेंस आपने दिखाया है और जो एविडेंस जो है वो दिखाया गया है रोशन माहनामा और जो अंपायर्स हैं उनको लेकर, दिस इज़ नॉट इनफ। बिकॉज ये सिर्फ 2.5 सेकंड की फुटेज है, इसमें कहीं नज़र नहीं आता कि फ़खर ज़मान ने जो है वो बॉल टेम्परिंग की हो। सो टेक्निकल कमेटी 1 घंटा ये हेयरिंग सुनती रही। उसके बाद 2 घंटे के बाद टेक्निकल कमेटी जो थी पीएसएल की, उन्होंने डिसीजन जो है वो अप होल्ड किया है, जिसमें 2 मैचेस जो लाहौर कलंदर के नेक्स्ट 2 गेम्स हैं वो फ़खर ज़मान नहीं खेलेंगे, जो कि 3 अप्रैल को है मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद 9 अप्रैल को जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़। ये दोनों मैचेस फ़खर ज़मान नहीं खेलेंगे। फ़खर ज़मान अब क्या करने जा रहे हैं? फ़खर ज़मान जो है वो जाएंगे अब कोर्ट में। कोर्ट के अंदर जो है वो ये बाजी लेकर जाएंगे, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते अगर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है वो बरकरार रहेगा। वही जो फ़खर ज़मान की तरफ से बताया जा रहा है कि इट्स टू एम्बैरेसिंग टू गो विद दिस एलिगेशन कि मैंने गेम में चीट किया है। मैंने हमेशा पाकिस्तान का जो झंडा है उसको ऊपर रखा है, हमेशा जो है
वो पूरी ऑनेस्टी से जो है वो गेम खेली है। और अगर आप मुझे चीटिंग के ऊपर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो मैं फिर इंटरनेशनल क्रिकेट इस इल्ज़ाम के साथ नहीं खेलूंगा। सो अब क्या बाकी के जो PSL के मैचेस हैं क्या वो फ़खर ज़मान खेलेंगे? क्या लाहौर कलंदर वाले सपोर्ट करेंगे फ़खर ज़मान को जो वो कोर्ट में जाएंगे उसको लेकर? और क्या वाकई ही फ़खर ज़मान ये डिसीजन ले लेंगे कि वो रिटायर हो जाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देंगे? अगर कोर्ट ने भी यही डिसाइड किया कि ये जो बैन लगा है 2 मैचेस का फ़खर ज़मान के ऊपर, ये बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ गेटिंग बिगर एवरी डे ये जो न्यूज़ है, बिकॉज फ़खर ज़मान एक मैच विनर है पाकिस्तान के, और अभी ODI का वर्ल्ड कप सर पर ऑलमोस्ट आने वाला है 27 का, जिसमें हमें फ़खर ज़मान जो है वो चाहिए पाकिस्तान के लिए, स्पेशली ODI में, क्योंकि वो एक प्योर मैच विनर है ODI के। सो उनको भी किसी को बताना चाहिए कि आप इतने जो इमोशनल हो रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी, आर्थरटन की, वार्नर की, स्टीव स्मिथ की, शाहिद आफरीदी हैं, वकार यूनुस है, फिर जो हार्मसन थे, फ्लिंटॉफ थे, ये सब के सब जो प्रूव भी हुए हैं, ये सब के सब गेम खेलते रहे और अब ये कोचिंग स्टाफ में है, कमेंट्री करते हैं, ये डिफरेंट जो है लीग्स में स्टिल कुछ प्लेयर खेलते हैं। सो यहाँ पर जो है वो आपको थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए, इतने बड़े डिसीजंस आपको नहीं ले लेने चाहिए राइट अवे। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन पूछें, क्या फ़खर ज़मान ने बॉल टेम्परिंग की है? मेरे ख्याल से जो एविडेंस है, 2.5 सेकंड का जो एविडेंस है, उसके ऊपर वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि मैं पिन पॉइंट कर सकूं कि फ़खर ज़मान ने ही बॉल टेम्परिंग की है। क्योंकि अगेन कहीं पर हमें नज़र नहीं आया कि वो बॉल को जो है वो चीर रहे हों, रगड़ रहे हों, और वो उनका स्टाइल IL T20 में भी ऐसा ही था बॉल को चमकाने का। और उसको अगर आप ये देखें कि क्या बॉल टेम्परिंग हुई थी कि नहीं, इसको अगर मैं देखूं तो बिल्कुल बॉल टेम्परिंग हुई होगी, बिकॉज रोशन माहनामा एक बहुत अच्छे मैच रेफरी हैं, प्लेयर रह चुके हैं, फिर जो 2 अंपायर हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अंपायर हैं, जो बॉल की कंडीशन है वो उन्होंने देखी होगी। तो क्या फ़खर ज़मान किसी के क्रॉस फायर में बीच में आ गए हैं कि बॉल टेम्परिंग किसी और ने की हो? फ़खर ज़मान की फुटेज बाहर आ गई और वो फंस गए, और जो एक्चुअल कल्प्रेट है वो फंसा नहीं है और उसकी बात अभी तक बाहर नहीं निकली। मुझे यही लगता है कि ऐसा ही कुछ है, बिकॉज 2.5 सेकंड की फुटेज में मेरी पर्सनल ओपिनियन में फ़खर ज़मान बॉल टेम्परिंग करते हुए मुझे नज़र नहीं आए कि मैं इसको इस तरह कह सकूं कि यही है वो फुटेज जिस पे ये टेम्परिंग कर रहे हैं। सो ये मेरी ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है? जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।